नमस्कार दोस्तों, मैं योगी उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है योगा स्थली योगा सोसाइटी। और आज आप यदि पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगा फॉर हेल्दी स्पाइन या फिर फ्लेक्सिबल स्पाइन। दोस्तों, यदि कहा जाए कि हमारे बैकबोन में ही जीवन का आधार होता है या बैकबोन ही जीवन का सार होती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि बैकबोन के बिना शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि बैकबोन के आधार पर ही हमारा पूरा शरीर खड़ा होता है। क्यों हम इसकी हेल्थ को इग्नोर करते हैं? तो दोस्तों, आज का वीडियो, यदि आपको बैक की कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो बैक की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क हो, या फिर बैक में दर्द रहता हो, या फिर बैक में किसी तरह की इंजरी हुई हो आपको, या फिर बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो हमसे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बैक की समस्या आखिर होती क्यों है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल एक ऐसा कारण बन चुकी है कि हमें बैक की तरफ ध्यान देने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। और यदि हम बैक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा पूरा शरीर उससे प्रभावित होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम थोड़ा बहुत चलते हैं या थोड़े से बैठे रहते हैं तो हमारी बैक सबसे पहले दर्द करती है, क्योंकि हमारी बैक में वो उतनी ताकत नहीं बची है अब, क्योंकि हमारी बैक उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जितनी कि उसे सामान्य तौर पे भी होना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि आपकी बैक जितनी स्ट्रॉन्ग होगी आप उतने ही स्वस्थ माने जाएंगे। तो हमारे स्वास्थ्य का अंदाज़ा हमारी बैक के स्वास्थ्य से लगाया जा सकता है। तो यौगिक क्रियाओं के माध्यम से हम शरीर की जो बैकबोन वाला जो पार्ट है उसको सबसे अच्छा और सबसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, क्योंकि योग की क्रियाओं में या योग के आसनों के द्वारा हमारी बैक को सबसे सरल तरीके से आसानी से हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यदि किसी भी तरह से हमारी बैक प्रभावित होती है या बैक में कोई इंजरी होती है या दर्द होता है, तो आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारा पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। और ज़रा सी भी बैक में इंजरी होती है तो डॉक्टर हमें कई दिनों का रेस्ट भी बोल देता है, जिसकी वजह से हमारी दिनचर्या या कई बार जीवन खराब हो जाता है, या जीवन किरकिरा हो जाता है, या जीवन जीने का आनंद ही एकदम से ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है यदि बैकबोन में ही हमारी जो भी जीवनदायिनी शक्ति होती है वो विद्यमान होती है, बैकबोन में ही हमारी जो रोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो हमारी स्ट्रॉन्ग बैक में विद्यमान होती है। यदि हमारी बैक स्ट्रॉन्ग है तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता भी अच्छी रहेगी, और कमज़ोर बैकबोन रहेगी तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारी शून्य होती जाएगी या कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए हमारे बैकबोन को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और बैकबोन के आधार पे ही एक अच्छे स्वास्थ्य को पाया जा सकता है। तो आज हम ऐसे कुछ आसन करेंगे जिससे आप अपनी बैकबोन को लचीला और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं यौगिक उपचार की, जिसके माध्यम से आप बैकबोन को अच्छा सुदृढ़ बना सकते हैं। सबसे पहले अब हम खड़े होकर के किए जाने वाले आसन में ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। इस आसन में हम ताड़ के वृक्ष की तरह अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिससे आपकी मेरुदंड एकदम सीधी हो जाती है। तो कमर दर्द से निजात पाने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। जैसे आप देख सकते हैं, अपने श्वासों को अंदर भरते हुए हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और मेरुदंड को ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करते हुए अपने सांस को छोड़ते हुए हम धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हमारा बैठ करके किया जाने वाला आसन, जिसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन, ये कमर को लचीला बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन में हम घुटनों के बल बैठ करके अपने दोनों हाथ की हथेलियों को कमर पर लगाते हैं
और बहुत ही धीरे धीरे पीछे की तरफ कमर को अपनी क्षमता के अनुसार मोड़ते हैं और वहाँ पर क्षमता अनुसार रोकने के बाद में धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में हम बैठ जाते हैं। अब हमारा दूसरा आसन करने के लिए हम तैयार हैं। इस आसन को हम पेट के बल लेट करके करते हैं, जिसका नाम है भुजंग आसन, जो कि कमर दर्द में रामबाण इलाज माना जाता है। इस आसन में हम कमर को धीरे धीरे अपनी नाभि तक ऊपर उठाते हैं। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों के बल पर धीरे धीरे अपने नाभि तक अपनी कमर को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिसमें हम श्वास को लेंगे और नीचे जाते समय श्वास को छोड़ते समय हम नीचे की तरफ शरीर को सामान्य अवस्था में लाएंगे। पेट के बल ही लेट करके किया जाने वाला हमारा दूसरा आसन है शलभ आसन, जिसमें हम हमारी दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के नीचे लगा करके अपने सांस को अंदर भर के एक के बाद एक अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाते हैं और सांस को छोड़ते हुए हम धीरे धीरे पाँव को नीचे की तरफ लाते हैं, जो कि आपकी कमर को बलिष्ठ बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस आसन का अभ्यास हमें करना है। हमारी ठोड़ी को हम ज़मीन से लगाए रखते हैं। पाँव को ऊपर उठाते समय हमें सांस लेना है और नीचे लाते समय सांस को छोड़ना है। इस आसन का अभ्यास हम दोनों पाँव को भी ऊपर उठा के करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमें दोनों पाँव को ज़मीन से ऊपर उठाना है। एक बार वापस से हम इसका अभ्यास करेंगे। सांस को पूरा भरते हुए अपने दोनों पाँव को ऊपर उठाएंगे। कमर और पेट की मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। पेट के बल जो लेटने वाला हमारा आसन है उसका नाम है धनुरासन। इसमें हम कमर को धनुष बाण की तरह पूरा खींचते हैं ऊपर की तरफ और पीछे से अपने पाँव को भी ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसमें हमारे कंधे, हमारी गर्दन, हमारे दोनों चेस्ट और कमर का बहुत ही अच्छा व्यायाम होता है। इसमें हम कह सकते हैं पूरा शरीर हमारा खींचता है। तो ये थे हमारे आसनों का अभ्यास। तो ये थे हमारे बैकबोन को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले कुछ यौगिक आसन, जिनका अभ्यास करके हमारी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, एक स्वस्थ जीवन का आधार है सुरक्षित, सुदृढ़ और फ्लेक्सिबल बैकबोन। इसके बिना हमारे अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती और आशा करते हैं कि आप सभी इन आसनों का अभ्यास करके अपनी बैकबोन को, अपनी मेरुदंड को एकदम सुदृढ़ और फ्लेक्सिबल और स्वस्थ बनाएंगे। इसी आशा के साथ में हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले वीडियो में वापस आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।